हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी एंड वेलकम टू द कंप्लीट जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम कंप्लीट जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे कि किस तरीके से आप एसईओ की बेस के ऊपर अपनी जीएमबी को रैंक कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो जीएमबी का बिजनेस नेम होता है उसको आप किस तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कैसे आप ऐसा नाम चूज कर सकते हैं जो कि आपके जीएमबी को आपके लोकल एरिया के अंदर टॉप पे रैंक कर सकता है। सो बिफोर डाइविंग इनटू द वीडियो, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे जीएमबी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे सर्च करें माय बिजनेस। आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे इस ईमेल के ऊपर ऑलरेडी मेरी एक बनी हुई है, तो यहाँ पे मैं क्रोम की एक नई प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। इस नई क्रोम प्रोफाइल के अंदर अगेन से मैं माय बिजनेस टाइप करता हूँ। माय बिजनेस टाइप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल। तो इस पहले लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर के अंदर यहाँ पे मैनेज नाउ और साइन इन। अगर आपकी जीएमबी ऑलरेडी बनी हुई होगी तो आपने मैनेज नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने न्यू बनानी है तो आप यहाँ पे साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं साइन इन वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये देखें गेट योर बिजनेस डिस्कवर ऑन गूगल सर्च मैप्स एंड मोर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने बिजनेस का जो है ना नाम चूज करना है। आपका बिजनेस कुछ भी हो सकता है, आप जो भी चूज करना चाहें, जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो यहाँ पे आपने टाइप करना है। अब यहाँ पे बिजनेस नाम चूज करने से पहले इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, वो हमें देखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस नाम के रूल्स क्या हैं, ज़रा वो हम डिस्कस कर लें, देन फिर यहाँ पे हम अपना बिजनेस नाम जो है ना चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे गूगल माय बिजनेस के नाम को चूज़ करते वक्त तीन चीज़ें आपको अपने माइंड के अंदर रखनी है। नंबर 1, ऐसी चीज़ें जो आपने अपने नाम के अंदर इंक्लूड करनी है। नंबर 2, ऐसी चीज़ें जो कि आपको अपने नाम के अंदर इंक्लूड नहीं करनी। एंड द थर्ड वन, अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हैं, यानी कि आप किसी भी स्पेसिफिक सर्विस के अंदर आ रहे हैं, तो देन फिर आपको वहाँ पे आपके नाम के साथ कुछ नए कुछ यूनिक वर्ड्स ऐड करने होंगे जिसकी ऑलरेडी गूगल ने परमिशन दे रखी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हमें जो है ना जो चीज़ें इंक्लूड करनी है वो कौन सी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डू के अंदर जो है ना जो चीज़ें आपने करनी है वो ये हैं। सबसे पहले रियल बिजनेस नाम। आपने अपनी जीएमबी का जो बिजनेस नेम है वही रखना है जो कि आपके फिजिकल एड्रेस के ऊपर, आपके बिल बोर्ड के ऊपर, आपकी शॉप के ऊपर या जहाँ पे भी आपका बिजनेस है उसके फिजिकल एड्रेस या विजिटिंग कार्ड के ऊपर जो नाम है वही नाम आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर रखना है। अब उसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है सिल्वर लाइनिंग, आपका रूफिंग का बिजनेस है और वहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम रखा हुआ है सिल्वर लाइनिंग। अब ये सिल्वर लाइनिंग आपके फिजिकल एड्रेस यानी कि आपकी शॉप के बिलबोर्ड के ऊपर भी ये नाम होना चाहिए, आपके विजिटिंग कार्ड के ऊपर भी होना चाहिए, या फिर कोई भी आपकी ऐसी स्टेटमेंट्स जहाँ से ये शो हो सके कि ये बिजनेस आपका है, तो उसके ऊपर ये सिल्वर लाइनिंग का जो नाम है ये होना जरूरी है। और यही नाम आप क्या करेंगे अपने जीएमबी प्रोफाइल के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस आते हैं। एक केस ऐसा है जिसमें ऑलरेडी कोई रनिंग कंपनी है जिसका ऑलरेडी जो है ना बिजनेस चल रहा है, बहुत पुरानी है और उन्होंने नाम चूज करते वक्त एसईओ तरीके से नाम चूज नहीं किया था, तो उस केस में आप नाम को छोड़ देंगे। नाम चेंज किया जा सकता है बट मसला ये बनता है नाम चेंज करने के केस में 80% तक बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाते हैं। तो सस्पेंशन से बचने के लिए बेहतर यह है कि आप उसको ना छेड़ें। और अगर आप एक नई बिजनेस प्रोफाइल सेटअप कर रहे हैं तो उस केस के अंदर यहाँ पे आप अपने बिजनेस के नाम के अंदर कीवर्ड इंक्लूड करेंगे। जैसे इसी एग्जांपल को अगर हम ले लें, सिल्वर लाइनिंग हमारी कंपनी है और रूफिंग की कंपनी है, हम जो काम करते हैं वो रूफिंग का करते हैं, तो जब हम इसका नाम चूज करेंगे तो ऐसे ऑप्टिमाइज तरीके से इसका जो नाम होगा वो इस तरीके से आ जाएगा, सिल्वर लाइनिंग रूफिंग। अब ये सिल्वर लाइनिंग रूफिंग क्या है? सिल्वर लाइनिंग हमारी कंपनी का नाम है और रूफिंग क्या है? एसईओ ऑप्टिमाइज कीवर्ड है। अब इस सिल्वर लाइनिंग रूफिंग को हम क्या करेंगे अपनी शॉप के फिजिकल बिल बोर्ड के ऊपर भी लिखवा देंगे, अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर भी लिखवा देंगे, ताकि गूगल जब भी फिजिकली हमारे कोई प्रूफ देखे तो उसको हमारा जो नाम है वो कंप्लीट हमारी लोकेशन के साथ नजर आना चाहिए। तो ये एक तरीका था जिसके थ्रू आप अपनी जीएमबी के बिजनेस नाम के अंदर कीवर्ड्स डाल के अपनी जीएमबी के बिजनेस नेम को रैंक करवा सकते हैं, यानी कि उसको आप ऐसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने जीएमबी के बिजनेस नाम के अंदर इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो उस केस में या तो हमारा जो बिजनेस है वो सस्पेंड हो जाएगा या फिर ये होगा कि उसकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ हमें नहीं करनी वो हमें मार्केटिंग टैग लाइन्स। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास यू फोन की एक टैग लाइन है, तुम ही तो हो। इसी तरीके से जोम की है, सब कह दो। तो ये जो टैग लाइन्स हैं ये आपने अपने जीएमबी के बिजनेस नाम के अंदर इंक्लूड नहीं करनी।
तो मार्केटिंग टैगलाइन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो एक एग्जांपल है वो है TD बैंक, उसके बाद कामा अमेरिकाज मोस्ट कन्वीनियंट बैंक। अब ये अमेरिकाज मोस्ट कन्वीनियंट बैंक क्या है, इस बैंक की मार्केटिंग टैगलाइन है, जिस तरह से यो फोन की थी तुम ही तो हो। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड एग्जांपल है GNC लाइव वेल। अब ये लाइव वेल क्या है, एक मार्केटिंग टैगलाइन है। अब ये हमें अपने बिजनेस के अंदर इंक्लूड नहीं करनी। जब हम इसका GMB के ऊपर बिजनेस बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे TD बैंक और उसके बाद क्या करेंगे GNC, ठीक है। इस तरीके से आपने टैग लाइन को अपने GMB के बिजनेस नाम के अंदर इंक्लूड नहीं करना। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो है स्टोर कोड। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी मल्टीपल लोकेशंस हैं, मल्टीपल स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे स्टोर के नंबर असाइन होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आप देखें तो द UPS स्टोर, उसके बाद 2872। अब ये क्या है, ये एक एग्जांपल है स्टोर कोड की। तो इस तरह का स्टोर कोड आप अपने GMB बिजनेस नाम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्जांपल के तौर पे जब हम इसका जो है ना GMB बिजनेस क्रिएट करेंगे, द UPS स्टोर्स इस तरीके से बनेगा, इसके अंदर आप स्टोर कोड यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास नंबर 3 जो काम आपने नहीं करना अपने GMB के बिजनेस नाम के अंदर, वो है ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड साइन। लेट्स सपोज आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाते हैं और आपको एक साइन असाइन कर दिया जाता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें बर्गर किंग और @ यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो आज जो है ना सर्कल के अंदर डाला हुआ है। तो ये वाली जो एक ट्रेडमार्क साइन होता है ये आपने GMB के बिजनेस नाम के अंदर इंक्लूड नहीं करना। जब हम बर्गर किंग यानी कि इस बिजनेस का GMB रजिस्टर्ड करेंगे, इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा बर्गर किंग। और उसके बाद जिस चीज़ से आपको बचना है वो है फुली कैपिटलाइज वर्ड्स, यानी कि आप अपने बिजनेस का नाम फुल कैपिटल लेटर्स के अंदर डाल दें, पूरा नाम ही कैपिटल लेटर के अंदर डाल दें, तो गूगल इस चीज़ से भी आपको मना करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें सबवे, अब यहाँ पे सबवे कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा गया है। अगर आप इसकी GMB के ऊपर बिजनेस रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं तो आप इसको यूँ करेंगे सबवे। उसके बाद यहाँ पे KFC, यहाँ पे मैंने एज एन एग्जाम्पल डाला हुआ, ये 3 लेटर हैं, ठीक है, तो ये आप डाल सकते हैं। इस तरीके से अगर आपका लेटर के अंदर कोई ऐसा बिजनेस है जो कि जस्ट और जस्ट 1-2 एब्रिविएशंस के ऊपर मुश्तमिल है, तो उसको आप यहाँ से कैपिटल लेटर के अंदर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे LHOP, या उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे JC पिनी, ये अब क्या है, एक फेमस ब्रांड नेम्स हैं। इनका GMB के ऊपर रजिस्टर होने से पहले इनके जो फिजिकल बिजनेसेस हैं वहाँ पे भी कैपिटल लेटर्स के अंदर इनका बिजनेस रजिस्टर्ड किया गया है। यानी कि अगर आपका बिजनेस फिजिकल एड्रेस के ऊपर, आपके बिलबोर्ड के ऊपर, आपके विजिटिंग कार्ड के ऊपर कैपिटल लेटर्स के अंदर रजिस्टर्ड है, तब आप यहाँ पे कैपिटल लेटर्स के अंदर लिख सकते हैं। बट अगर आपका वहाँ पे स्मॉल लेटर्स के अंदर है या टाइटल केस के अंदर है, तो यहाँ पे आप GMB के ऊपर तमाम लेटर्स को कैपिटल वर्ड्स में नहीं लिख सकते। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास बिजनेस आवर्स इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आपका बिजनेस 24/7 ऑन रहता है तो ये चीज़ आपको अपने GMB के बिजनेस नाम के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे अगर आप देखें नंबर 1 रिजल पिज़्ज़ा ओपन 24 आवर्स। अब ये जो 24 आवर्स है इसको आपने इंक्लूड नहीं करना। या उसके बाद नंबर 2 के अंदर देखें आप सोर्स आउटलेट, उसके बाद आगे क्लोज। तो ये चीज़ें आपको अपने GMB के बिजनेस नाम के अंदर इंक्लूड नहीं करनी। अगर यहाँ पे आप इनकी वेल ऑप्टिमाइज फॉर्म देखें तो यहाँ पे रेगल पजीरा ऐसे मैंने डाल दिया, उसके बाद शेयर्स आउटलेट्स, यानी कि यहाँ पे मैंने इनको एज इट इज़ डाल दिया। क्लोज उसके आगे से रिमूव हो गया और नंबर 1 के आगे ओपन 24 आवर्स यहाँ पे रिमूव। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ी बहुत आगे हो रही हो तो बेयर कीजिएगा, डोंट वरी। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर और वेबसाइट URLs, आप अपने बिजनेस नेम के अंदर अपनी वेबसाइट या फिर अपना फ़ोन नंबर वगैरह शेयर नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपका यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखें एयरपोर्ट डायरेक्ट 1, उसके बाद 885557 यहाँ पे, यानी कि उन्होंने अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाल दिया। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस नेम के अंदर, अपने GMB नेम के अंदर ये नहीं डाल सकते। नंबर 2 के अंदर आप देखें WeBuyAnyCar.com, अब ये इनका बिजनेस नाम था, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपनी पूरी डोमेन जो कि इन्होंने रजिस्टर्ड की हुई थी एज इट इज़ उसको .com के साथ यहाँ पे इन्होंने डाल दिया। तो अब इसको जब हम वेल ऑप्टिमाइज करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा एयरपोर्ट डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड एग्जांपल जो है ना 108 गॉट जंक। अब यहाँ पे ये 2 बिजनेसेस हैं जिनकी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हैं। अब 1800 गॉट जंक ये क्या है, एक बिजनेस नाम है जो कि इनके फिजिकल एड्रेस वगैरह के ऊपर एज रजिस्टर्ड है। यहाँ पे इन्होंने अपनी कोई वेबसाइट मेंशन नहीं की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये 1800gotjunk.com डाल देते तो इनकी वेबसाइट का URL बन जाता, जिसको गूगल कभी भी अलाउ ना करता। इसी तरीके से स्पेशल करैक्टर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास परसेंटेज है, $साइन है, @ है या फिर स्लैश है या डबल कामाज हैं,
या फिर इररेलेवेंट लीगल टर्म्स, आप इन सब को अपने बिजनेस नाम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे शेल पे @pump, अब ये @ जो साइन है ये हमें नहीं डालनी। उसके बाद देखें उसके बाद /max LLC, ये भी आपको नहीं डालनी। लार्ज पार्किंग LTD, ये भी आपको नहीं डालनी। जब इसको आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप शेल डाल देंगे, उसके बाद रीमैक्स, अब ये रीमैक्स इनके बिजनेस का नाम है, / उसके अंदर डाला हुआ है। LLC जो है ना यहाँ से रिमूव हो चुकी है। उसके बाद लेज पार्किंग, ये इस तरीके से आ जाएगा। टाइज, उसके बाद डबल कामास R&S, अब इसमें आप क्या करेंगे, डबल कामास आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, यानी कि टाइज RS बन जाएगा। और इस केस में देखें, अगर H&M केस के अंदर आप देखें तो यहाँ पे H&M अगर आपके बिजनेस का सेम एज इट्स नाम है तो आप इसको रहने देंगे। अगर आपके फिजिकल एड्रेस के ऊपर एंड जो है ना वहाँ पे ऐड है, तो अगर एंड वहाँ पे ऐड नहीं है तो यहाँ पे H&M आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें T.J.Max, तो इसके अंदर से आप डॉट जो है ना रिमूव कर देंगे। उसके बाद आपको सर्विस या प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी GMB बिजनेस नाम के अंदर इंक्लूड नहीं करनी, जैसे वर्जन वायरलेस 4G LTE, ठीक है। उसके बाद मिडास ऑटो सर्विस एक्सपोर्ट्स, तो ये चीज़ें जो है ना आपको अपने बिजनेस नाम के अंदर इंक्लूड नहीं करनी। जब हम इनको ऐसे ऑप्टिमाइज तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वेरिसन वायरलेस, ठीक है, मिडास, उसके बाद बेस्ट बाय मोबाइल्स, एडवांस ऑटो पार्ट्स, ठीक है, JC पेनी पोर्ट्रेट स्टूडियोज। तो इस तरीके से आप अपने यानी कि GMB बिजनेस नाम को ऑप्टिमाइज करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट जो है ना वो अपनी लोकेशन इन्फॉर्मेशन। हमने अपने GMB बिजनेस नाम को अगर अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना है तो कभी भी आपने अपने GMB नाम के अंदर बिजनेस लोकेशन नहीं डालनी, जैसे हॉलीडे इन, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रीट एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद US बैंक ATM, ठीक है, 7th एंड पाइक, ये आगे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, पार्किंग गैराज, लॉबी नियर एलिवेटर, ठीक है। उसके बाद ये पूरा यानी कि एक एड्रेस मेंशन किया गया है, तो ये एड्रेस आप अपनी GMB बिजनेस नाम के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। आप इसकी ऐसी ऑप्टिमाइज फॉर्म देखें तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, हॉलीडे इन सैलम, उसके बाद USA बैंक ATM, ठीक है, इक्विनिक्स SOHO, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, तो आप इसको इस तरीके से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस एड्रेस को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट वन जो चीज़ आपको नहीं करनी वो है कंटेनमेंट इन्फॉर्मेशन। अब कंटेनमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, अब यहाँ पे अगर आप देखें चेज ATM और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इन डोनी रेडी, तो ये यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं ये आपने नहीं डालनी अपने बिजनेस नाम के अंदर, अपने यानी कि GMB बिजनेस नेम के अंदर। उसके बाद एप्पल स्टोर एट स्टैनफोर्ड शॉपिंग सेंटर, तो यहाँ पे आप एप्पल स्टोर डालेंगे, आगे वाला रिमूव कर देंगे। उसके बाद बेनिफिट्स ब्रो बार, उसके बाद डैश, तो ये ब्लूमिंग डेल्स जो है ना आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद सैम्स क्लब टायर एंड बैटरी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रैकेट के अंदर पार्ट्स ऑफ सैम्स क्लब यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी आपने अपने GMB बिजनेस नाम के अंदर नहीं डालना। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट वन है गीक स्क्वाड इनसाइड बेस्ट बाय, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर जो डाला हुआ है ये भी आपने नहीं डाला। इनकी जो वेल ऑप्टिमाइज फॉर्म होगी वो यहाँ पे ये देखें, चेस ATM, ठीक है, एप्पल स्टोर, बेनिफिट ब्रोबार, ठीक है, सैम्स क्लब टायर एंड बैटरी, उसके बाद गीक स्क्वाड। तो इस तरीके से आपने अपने GMB बिजनेस नाम के अंदर ये चीज़ें नहीं डालनी। अब यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको गूगल ने अलाउ किया है कि अगर वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस के रिलेटेड डालना चाहें तो अपने बिजनेस नेम के अंदर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर हैं, डाइंटिस्ट हैं, लायर्स हैं, फिनेंशियल्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, तो ये तमाम क्या है, इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स हैं। तो इन तमाम इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स को जो कोड एक या डिग्री असाइन की जाती है या जो इनकी डिग्री होगी, लाइक जैसे डॉक्टर की DR है, MD है, JS, JD, ES, उसके बाद CFA, तो ये सारी जो डिग्रीज हैं या जिनसे ये फेमस होती हैं तो ये अपने नाम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं अगर ये एक इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स हैं। लेट्स सपोज अली जो है ना एक डॉक्टर है और जब वो अपनी GMB बनाता है तो वहाँ पे अपने GMB के अंदर Dr.Ali यानी कि डॉक्टर अली ये इस तरीके से कर सकता है। इस चीज़ की गूगल ने उसको अलाउ किया हुआ है। इसी तरह से दूसरे केस के अंदर अगर आप एक रियल्टर हैं तो आप वर्ड रियल्टर या रियल एस्टेट एजेंट अपने फर्स्ट और लास्ट नेम के आगे पीछे नहीं डाल सकते। उससे प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पे आपने अगर आपके कोई एब्रीविएशन है जिससे ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड फेमस हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर की DR जो है ना ग्लोबली एक रिकग्नाइज सिंबल है या एक डिग्री है जो कि एक डॉक्टर को असाइन की जाती है या लोग उससे उसको पहचान जाते हैं। इसी तरीके से रियल एस्टेट एजेंट के लिए जो भी एक डिग्री है या जो एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो वो तो डाल सकता है, लेकिन एज इट इज़ उसको अपने नाम के साथ रियल एस्टेट एजेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ वो करेगा तो ये गूगल की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है।
और उसका बिजनेस नाम जो है ना गूगल की पॉलिसीज़ के खिलाफ जाएगा और उसकी जीएमबी सस्पेंड हो जाएगी। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको अपनी जीएमबी बिजनेस नाम को चूज़ करने से पहले अपने माइंड में रखना ज़रूरी थी। अब यहाँ पे हम अपने बिजनेस नाम को जो है ना चूज़ करते हैं। एज एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो बिज़नेस नाम है वो सिल्वर लाइनिंग हमारी कंपनी का नाम है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग, अब मेरी कंपनी जो है ना रूफिंग की है, तो मैं क्या करता हूँ रूफिंग का वर्ड डाल देता हूँ। अब ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि मेरी कंपनी के फिजिकल एड्रेस जो है ना उसके अंदर भी ये वर्ड इंक्लूडेड है, सिल्वर लाइनिंग रूफिंग, ठीक है। मेरे फिजिकल बिल बोर्ड के ऊपर भी मौजूद है, विजिटिंग कार्ड के ऊपर भी है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा। अगर आपका कोई पुराना बिजनेस है जिसके अंदर आपका कोई एसईओ ऑप्टिमाइज तरीके से कीवर्ड नहीं डला हुआ, तो आप क्या करें, अपने बिजनेस नाम को चेंज करें, आप नया बिल बोर्ड बनवाएं, नए आप विजिटिंग कार्ड बनवाएं, उनके अंदर अपने उस कीवर्ड को डालें एंड देन जाके आप जीएमबी के ऊपर जो है ना अपना नाम चेंज करें और रिक्वेस्ट करें गूगल को। तो तब आपके चांसेस हैं आपका जो बिज़नेस नाम है वो चेंज भी हो जाएगा और सस्पेंड भी नहीं होगा। लेकिन ये आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप नाम चेंज करते हैं तो जीएमबी जो है ना सस्पेंड हो जाती है। लेकिन अगर आप एक ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बिज़नेस नाम चूज़ करते वक्त इतनी सारी डिटेल्स बताई हैं, तो उन सब को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे आप अपने बिज़नेस के रिलेटेड एक अच्छा सा जो आपकी मेन निश का कीवर्ड है उसको अपने नाम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे कि नियर मी का वर्ड जो है ना हम अपने बिजनेस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप अपने बिजनेस नेम के अंदर नियर मी का वर्ड इंक्लूड कर देते हैं और अपने फिजिकल एड्रेस यानी कि विजिटिंग कार्ड और बिल बोर्ड्स वगैरह के ऊपर भी आप चेंज करवा देते हैं, तब भी ये फुल स्पैमिंग में आ जाएगा। इस तरह के जो स्पैमिंग वर्ड्स थे बहुत पहले चलते थे, अब इन चीज़ों को गूगल अलाउ नहीं करता। इससे आपका बिजनेस स्पैम लिस्ट के अंदर आ जाएगा और आपकी जीएमबी जो है ना सस्पेंड हो सकती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिल्वर लाइनिंग रूफिंग डालने के बाद यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, अगर आपका कोई ऑलरेडी मौजूद हो तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। सिल्वर लाइनिंग रूफिंग यहाँ पे मैंने डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन ऑपरेट करता है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट करें, लोकल स्टोर है तो यहाँ पे आप लोकल स्टोर यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। अगर आपका कोई सर्विस बिजनेस है तो यहाँ पे आप सर्विस बेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो बिजनेस है इसकी एक फिजिकल लोकेशन है, फिजिकल एड्रेस है, लोग यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लोकल स्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाती है बिजनेस कैटेगरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको विद इन डिटेल कवर करेंगे, जैसे हमने आज बिजनेस नेम को डिटेल से कवर किया। तो होप सो वेल ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी कि किस तरीके से आप अपने जीएमबी के जो बिज़नेस है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते। और नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसके अंदर हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि आपकी जीएमबी रैंकिंग के अंदर 90% तक काम करती है। अगर आपकी कैटेगरी सही परफेक्ट नहीं होगी तो कभी भी आपकी जीएमबी रैंक नहीं हो सकती। सो कैटेगरी कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं और किस तरीके से आप एक ऐसी ऑप्टिमाइज कैटेगरी निकाल सकते हैं, वो अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ देखेंगे। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय।